ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो हर 3 सेकंड के बाद किसी का भी चेहरा याद नहीं रख सकता। तो जरा सोचिए क्या हो कि यदि एक मां अपने बच्चे से बार बार ये पूछे कि मैं कौन हूं बेटा, और उसका बच्चा बड़ी मासूमियत के साथ ये जवाब दे जाए, माफ करना, मैं आपको नहीं पहचान पाता। कैसा महसूस होता होगा उसकी मां को। ये कहानी इन्हीं दो किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। इस बच्चे का नाम है विराज। उम्र है महज 9 साल। दुनिया को वो सिर्फ 3 सेकंड तक ही पहचान सकता है क्योंकि उसे एक अजीब सी बीमारी है, एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। उसका नाम है प्रोसोपैग्नोसिस यानी फेस ब्लाइंडनेस। चेहरे को याद नहीं रख पाता। विराज के दिमाग का दरअसल वो हिस्सा जो चेहरों को पहचानता है वो काम नहीं करता। ना कोई एक्सीडेंट हुआ, ना कोई जन्म के समय चोट, बस अचानक धीरे धीरे वो अपनी मां का चेहरा तक भूलता चला गया। मां के लिए सबसे बड़ा डरावना वो लम्हा था जब उसका अपना बेटा मासूमियत से उससे पूछ बैठता, आप कौन हैं? हर बार ये सवाल उसकी ममता को चीर कर रख देता। सोचिए, जब वो बच्चा जिसे आपने जन्म दिया हर सुबह आपको अजनबी की तरह देखे और हर रात उसी अजनबी से लिपट कर सोए, तो मां का दिल कितनी बार टूटता होगा। कभी सोचा है आपने, जब आपकी परछाई भी आपको पहचानने से इनकार कर दे, तब आप किस पर भरोसा करेंगे? मां उसे हर उस डॉक्टर के पास ले गई जहां उसे थोड़ी सी भी उम्मीद थी। दर दर भटकी, हर इलाज करवाया। जिसने जो कहा मां ने वही किया। और एक दिन जब एक डॉक्टर ने साफ कहा, आपका बेटा कभी चेहरा नहीं पहचान पाएगा, तो मां पर जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा। उसका कलेजा फट गया। जिस बच्चे को उसने हर धड़कन में पाला, अब वो उसे पहचान नहीं पाएगा। लेकिन वो मां थी, टूटी नहीं। उसने कहा, अगर इलाज नहीं है तो मैं खुद इलाज बनूंगी। और फिर मां ने जो किया वो ममता की एक मिसाल बन गया। वो हर सुबह मुस्कुरा कर उठती, उसे वही लोरी सुनाती जो वो बचपन में सुनता था। एक ही परफ्यूम, एक ही आवाज, एक ही कहानी, हर दिन, हर बार दोहराती। मां ने घर के हर कोने में अपनी तस्वीरें चिपका दी। फ्रिज, दरवाजा, टेबल, यहां तक कि उसकी थाली पर भी, क्योंकि उसे यकीन था दिमाग को रिटेन किया जा सकता है। मां अब सिर्फ मां नहीं रही, खुद एक रिसर्चर बन गई। 2 साल तक न्यूरो साइंस की किताबें पढ़ी, सैकड़ों स्टडीज, डॉक्यूमेंट्रीज देखी, कैसे दिमाग स्मेल, साउंड और रिपीटेशन से जुड़ सकता है। हर तरीका अपनाया, हर इमोशन से जोड़ा। मां की ममता अब एक वैज्ञानिक प्रयास बन चुकी थी। और फिर एक दिन विराज कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर मां को देखकर बोला, आप वो हो ना जो मुझे रोज वही कहानी सुनाती हैं? मां की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो आंसू दुख के नहीं थे। उस दिन विराज ने मां का चेहरा पूरे 10 सेकंड तक देखा। पर मां की आंखों से बहते आंसू इस बार दर्द के नहीं, जीत के थे। डॉक्टर ने कहा था इलाज नहीं है, पर मां ने कहा था उम्मीद है। और जब ममता उम्मीद बन जाए तो चमत्कार होना तय है। वो आज भी
चेहरों को भूल जाता है, पर एक चेहरा है जिसे वो कभी नहीं भूलता, अपनी माँ को। क्योंकि उस चेहरे में सिर्फ पहचान नहीं, प्यार था, शब्द था और हर दिन की लड़ाई का जुनून था। दरअसल माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वो हर दिन हमें फिर से जोड़ती है जब हम खुद को खोने लगते हैं। अगर कभी आपकी माँ ने आपके लिए कुछ ऐसा किया जो दुनिया को नामुमकिन लगता हो, तो आज उन्हें थैंक यू जरूर कहिए। क्या आपको भी अपनी माँ की वो एक बात याद है जो आज भी दिल को छू जाती है? और ये कहानी अगर आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे हर उस इंसान तक शेयर करें जो माँ की ममता को, जो माँ के वात्सल्य को समझता, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये लाखों माँओं की आवाज है। हैप्पी मदर्स डे।